काला बाघ एक ऐसा नाम जिसे सुनकर गांव के लोगों के चेहरों पर डर की झलक दिखने लगती थी। जंगल के बीचों बीच बसा एक काला सन्नाटा, जहां सूरज भी जल्दी ढल जाता था। लोग कहते थे वहां एक काला बला रहता है, बेहद चालाक, तेज और डरावना। कोई उसे कभी पकड़ नहीं सका, बस पेड़ों के बीच खरोंचों के निशान और खाली आंखों में डरावनी खामोशी। लेकिन शहजाद जानता था वो बला कोई कातिल नहीं था। शहजाद की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन जंगल से उसका रिश्ता बहुत गहरा था। वो हर शाम अपने दादाजी के साथ बैठकर जंगल की कहानियां सुना करता था। दादाजी एक जमाने में फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जिन्होंने अपनी जवानी के दिन जंगल में ही बिताए थे। दादाजी अक्सर कहा करते, बेटा, जंगल में सिर्फ जानवर नहीं रहते, वहां जज्बात भी होते हैं, दोस्ती, दुश्मनी और कभी कभी बदला। शहजाद उन कहानियों में खो जाया करता। उसकी आंखें चमकने लगतीं जब वो जंगल के शेर ए जंगल की बातें सुनता। लेकिन उसके दिल में कुछ और भी था, एक खामोश सवाल, एक छुपा हुआ सच। अगर काला बला सच में कातिल होता तो उस रात उसने मुझे क्यों नहीं मारा? वो रात शहजाद कभी नहीं भूल सका। 2 महीने पहले की बात है। गांव में जानवर गायब होने लगे थे, कुछ पालतू, कुछ जंगली। लोग घबरा गए थे, डर के मारे जंगल जाना छोड़ चुके थे। सबकी जबान पर एक ही इल्जाम था, काला बला। लेकिन शहजाद वो सच्चाई जानता था। उस रात वह चुपके से अकेले जंगल की तरफ निकल पड़ा। सबसे छिपकर वह उस बला को देखना चाहता था, उसकी हकीकत जानना चाहता था। जंगल की खामोशी में सिर्फ झींगुरों की आवाजें थीं। हर कदम पर पेड़ों की छाया और जमीन पर पड़े पत्ते उसके जूतों के नीचे चरमराते। फिर अचानक एक साया हिला। शहजाद की सांसें थम गईं। वो एक झाड़ी के पीछे छुप गया। साया पास आया, आंखें चमकती हुईं, बिल्कुल जैसे दादाजी की कहानियों में। लेकिन वो घायल था। काला बला खून से लथपथ लड़खड़ाता हुआ शहजाद के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वहशत नहीं थी, दर्द था, खामोशी थी, एक फरियाद थी। शहजाद की आंखों में आंसू आ गए। तुम कातिल नहीं हो, उसके दिल ने कहा। सुबह शहजाद चुपचाप जंगल से वापस आया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में फैसला हो चुका था, वह सच जाने बगैर चुप नहीं बैठेगा। उसे अंदाजा नहीं था कि काला बला तो सबसे छोटा रहस्य है। जंगल में एक और राक्षस पल रहा था, एक शेर जिसे सब भूल चुके थे। कुछ दिन बीत गए। शहजाद ने काला बला को फिर नहीं देखा, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती रही। हर रात खिड़की से जंगल की तरफ देखते हुए उसकी निगाहें कुछ खोजतीं, शायद एक साया, शायद एक इशारा। लेकिन जंगल खामोश था, खामोश पर जिंदा। इसी दौरान गांव में डर और बढ़ गया। अब सिर्फ जानवर नहीं, 2 चरवाहे भी लापता हो गए थे। और इस बार निशान काले बले के नहीं थे, बल्कि बड़े पंजे, लंबे निशान और मिट्टी में गहरे खून के धब्बे। दादाजी ने जब वो निशान देखे, उनकी आंखों में एक जानी पहचानी सी डर की लहर दौड़ गई। ये बला नहीं, ये तो शेर के कदमों के निशान हैं। मगर दादाजी, यहां कोई शेर तो नहीं बचा? नहीं बचा था बेटा, अब लगता है कि लौट आया है। शहजाद अब उलझन में था। क्या सचमुच एक शेर वापस आ गया है, या ये सब सिर्फ डर का वहम है? लेकिन दादाजी की बातें गवाही दे रही थीं कि ये सिर्फ गुमान नहीं है। दादाजी ने एक पुराना संदूक खोला। उसमें से एक भारी मिट्टी से सना हुआ नोटबुक निकाला। ये मेरे जंगल के दिनों की डायरी है और इसमें एक शेर का जिक्र है, शेर जंगल, जिसे हमने मारा नहीं था, बस भगा दिया था। शहजाद की आंखें फैल गईं। वही शेर? दादाजी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और वो काला बला उस शेर का पुराना दुश्मन है। लेकिन सब तो बले को कातिल कह रहे हैं। वे सच्चाई नहीं जानते, असली दरिंदा कोई और है। अगली रात कुछ हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। 14वीं रात थी। आसमान पर चांद था, मगर बादलों में छिपा हुआ। हवा में नमी और पत्तों में सरसराहट। एक चीख, एक जोरदार चीख, और फिर खामोशी। लोगों के हाथों में लालटेनें थीं। सब उस आवाज की ओर दौड़े। एक बैल का आधा शरीर खेत में पड़ा था, पंजों के निशान उसके चारों ओर गोल घेरे में घूम रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, यह बला का काम नहीं, ये शेर है। दादाजी और शहजाद वहां पहुंचे तो सन्नाटा था। दादाजी जमीन पर झुके,
निशानों को देखकर सिर हिलाया। ये वही है, जंगल का शेर वापस आ गया है। उसी रात शहजाद चुपके से घर से निकला, हाथ में दादाजी की दी हुई पुरानी दूरबीन और जेब में एक छोटा टॉर्च। वह जानना चाहता था कि काला बला कहां है। क्या वह शेर से लड़ने के लिए तैयार है, या क्या वो भी शेर से डर रहा है? जंगल के अंदर जाते ही उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई झकमी सांसें ले रहा हो। पेड़ों के बीच उसे एक काला शरीर दिखाई दिया। काला बला फिर सामने था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, डर भी था। शहजाद ने धीरे से कहा, क्या तुम शेर से डर रहे हो? बला ने आंखें बंद कर ली, जैसे जवाब दे दिया हो। और फिर दूर से एक दहाड़, ऐसी आवाज जो पूरे जंगल को हिला दे। शेर आ गया था। शेर की दहाड़ ने पूरे जंगल में डर बसा दिया था। पेड़ों की डालियां हिलने लगीं, पक्षी उड़ गए और शहजाद का दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। काला बला अपनी जगह पर जमा रहा, उसकी चमकती आंखें अंधेरे में उसी सन्नाटे के साथ खड़ी थीं। लेकिन अब उनमें एक चमक थी, चुनौती की। शहजाद ने धीरे से पीछे हटना चाहा, मगर बला ने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे कह रहा हो, रुक जा, ये जंगल की जंग है, इंसान इसमें सिर्फ तमाशाई हो सकता है। शेर प्रकट हुआ, एक विशालकाय, पुराने जख्मों से भरा हुआ शेर, मगर गर्व से सीधा खड़ा। उसकी आंखों में दुश्मनी थी, पुरानी नफरत थी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, शेर और बला। दादा जान की डायरी में लिखी वो पंक्तियां शहजाद के दिमाग में गूंजने लगी। ये दोनों कभी दोस्त थे, एक जंगल पर राज करता था, दूसरा उसका साया था। मगर फिर इंसानों की दुनिया ने उनकी दोस्ती को तोड़ दिया और दुश्मनी ने जन्म लिया। लड़ाई शुरू हुई, एक दहाड़, एक छलांग, पंजे, दांत, खून। शहजाद ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था, जैसे प्रकृति खुद अपना कानून लिख रही हो। शेर ज्यादा ताकतवर था, उसकी हर चोट बला के शरीर को चीरती जा रही थी। मगर बला हार मानने वाला नहीं था। उसने आखिरी हद तक मुकाबला किया, हर वार का जवाब दिया। फिर एक पल आया, शेर ने बला को जमीन पर गिरा दिया। शहजाद की चीख निकल गई। नहीं, उसी पल काला बला ने आखिरी वार किया, ऐसा वार जो शेर की गर्दन पर पड़ा। शेर की दहाड़ बंद हो गई और वो जमीन पर गिर गया। खामोशी छा गई। शेर मर चुका था, लेकिन काला बला वो भी बुरी तरह जख्मी था। उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। शहजाद दौड़कर उसके पास पहुंचा। तुम जीत गए, तुमने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया। बला ने शहजाद को देखा, उसकी आंखों में दर्द नहीं था, सुकून था। दादा जान भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने बला के जख्मों को देखा और धीरे से कहा, यह जंग उसने इंसानों के लिए नहीं लड़ी, ये उसने अपनी सच्चाई के लिए लड़ी। काला बला ने एक आखिरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ दिन बाद गांव के लोग जंगल के किनारे जमा हुए। दादा जान ने सबको बताया कि कातिल शेर था, न कि काला बला। वो बला जो हमेशा छिपता रहा, इल्जाम सहता रहा, लेकिन आखिर में उसने खुद को कुर्बान करके सच को जिंदा कर दिया। शहजाद ने जंगल के किनारे एक पत्थर पर लकीर खींची। यहां एक बेजुबान दोस्त सो रहा है, जिसे दुनिया ने कभी समझा नहीं। काला बाग का आखिरी बला अब इस दुनिया में नहीं था, मगर उसकी कहानी, उसकी कुर्बानी शहजाद के दिल में हमेशा के लिए महफूज हो चुकी थी।